Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं दम चिकन बिरयानी। दम चिकन बिरयानी तो वैसे बहुत तरीक़ों की होती है, लेकिन आज हम अपने तरीके से जो बनाते हैं बहुत अच्छी बनती है, बहुत लजीज बनती है। तो हम बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल, आधा किलो चिकन, आधा किलो आलू चाहिए, 3 हमें प्याज चाहिए दरमियाने कटे हुए, 1.5 चम्मच हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हमें अदरक का पेस्ट चाहिए, 4 अदद हमने वो ले लिए टमाटर बारीक काट लिए हमने, और 10 से 12 हरी मिर्ची हमने लिए, 1 कप हमने दही का लिया है, आधी गट्ठी धनिए की और आधी गट्ठी पुदीने की हमने ली है। तेल हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। हमने 1 प्याली तेल लिया है। थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड करना है इसमें। 1 पैकेट हमने बॉम्बे बिरयानी मसाला लिया है। फूड कलर हमने लिया है, जर्दा रंग इसको बोलते हैं। ये हम लोग जब इसके दम बिरयानी के ऊपर हम लोग छिड़कने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑयल शामिल कर लेंगे हम लोग पैन में। इसके बाद हम लोग प्याज शामिल कर लेंगे इसमें। ऑयल गरम हो चुका था हमारा, तो हमने शामिल कर लिए इसमें प्याज। अब प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये देखिए नाजरीन, हल्का सा ये कलर छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह ये पके नहीं है। अभी हम इसको ढक देंगे, 1 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। देखिए नाजरीन, हमारा प्याज जो है ना हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। आपको इसको हम लोग ना 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें अदरक शामिल करेंगे। देखिए नाजरीन, हमारा लहसुन जो है ना वो ब्राउन हो चुका है इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ अदरक। ये देखिए हमने ये शामिल कर दिया इसमें। ये दोनों चीज़ें हमने ब्राउन कर ली हैं प्याज के अंदर डाल के। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, इसके थोड़ा सा हमने लिया था। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। देखिए नाजरीन, हमारा मसाला तैयार हो चुका है, कितना प्यारा ये ब्राउन हो चुका है सारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ ये टमाटर और हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे हमने। अब हम इसको मज़ीद जब तक ये गल नहीं जाते तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे, और टमाटर हरी मिर्च और ये पूरा मसाला हम लोग अच्छे से पका लेंगे। अभी हम इसको ढक देंगे। ये देखिए, अब हम इसको ढक देंगे, 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। देखिए नाजरीन, मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये देखिए गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बम्बई बिरयानी मसाला। ये देखिए, ये पूरे 1 किलो का है, आप इसको कम मत कीजिएगा। पूरे 1 किलो का है। 1 किलो चावलों के लिए ही ये मसाला जो है ना ये तैयार किया जाता है। तो इसको हम 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अब डालेंगे हम इसमें, ये देखिए ये मैंने पका लिया। अब इसके अंदर हम दही शामिल कर लेंगे। ये देखिए, बहुत प्यारा हमारा मसाला जो है ना तैयार हो चुका है। अब इसको मज़ीद हम लोग 2 मिनट के लिए और मैं इसको पका लूँगी, ताकि ये जो दही है ये अच्छे से पक जाए और तेल थोड़ा ऊपर आ जाए इसका। ऑयल जैसे ऊपर आ जाएगा इसका, तो इसके बाद में इसमें चिकन ऐड हम लोग कर लेंगे। देखिए नाज़रीन, हमारा मसाला पक के तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अभी हम इसमें
चिकन शामिल करेंगे और 2 मिनट तक हम लोग चिकन की भुनाई करेंगे अच्छे से। ये देखिए नाज़रीन, हमने 2 मिनट तक इसको ढक के इसको पका लिया। अभी ये देखिए कितना प्यारा कलर है। आपका सालिन ये बहुत प्यारा ऐसे तैयार होगा। अगर आप जिस तरह मैं बता रही हूँ ऐसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बिरयानी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। 1 मिनट तक मैं और इसको भुनाई करूँगी इसकी, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि क्या करना है। मैं ढक दूँगी, इसको पका लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, हमारा गोश्त जो चिकन है हमारा ये ऑलमोस्ट थोड़ा पक चुका है। जब थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम लोग इसमें अभी शामिल करेंगे आलू जो हमने काट के रख लिए थे। अब ये हम शामिल करेंगे इसके अंदर और मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही इसको ढक देंगे इसको और ढक के इसको पकाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको ढक देंगे। ये देखिए, आइए नाज़रीन देखते हैं। देखिए कैसे खूबसूरत सा, ये देखिए बहुत खूबसूरत दोनों चीज़ें जो है ना ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। हमें इतनी ज़्यादा कुक नहीं करनी है कि ये बिल्कुल इसको पकाना नहीं है। हमने सिर्फ इनको दोनों चीज़ों को 90% हमने बनाना है, 90% सॉरी पकाना है। अगर ये 90% पकेंगी तो 10% हमने इसको बिरयानी के अंदर ये पकाना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा इनमें है, अभी आलू थोड़े कच्चे हैं। चिकन तो ऑलमोस्ट थोड़ा डन हो चुका है, लेकिन आलू का जो है ना हमें कच्चे लग रहे हैं, तो इसके लिए हमें 2 मिनट और इनको पकाना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा ढक देते हैं। देखिए नाज़रीन, हमारा सालिन बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे। सालिन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए, ये डन हो गया। अभी हम लोग जो चावल है उबालने की तैयारी कर लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए नाज़रीन, अब हमने लिया है एक पतीलचा जिसके अंदर हमारे चावल 1 किलो है, तो हमने तकरीबन 1.5 किलो उसमें पानी लिया है। और पानी हम ये देखिए चूल्हे के ऊपर हमने चढ़ा दिया है। अब हम इसको ढक देंगे। इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको आगे क्या करना है। ये देखिए नाज़रीन, पानी हल्का सा गर्म हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। सॉरी, हमने नमक शुरू में आपको इसलिए नहीं बताया था। हमने ये सोचा कि चले जब चावलों का वो पानी हम रखेंगे तो तब हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग ये गरम मसाला ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हमने सालिन में डाला था, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो चावल हम इसमें उबालेंगे उनका ये टेस्ट जो है ना गरम मसाले का चावलों के अंदर ऐड हो जाए। तो चलिए अब हम इसको ढक देंगे। देखिए नाज़रीन, पानी हमारा उबल चुका है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे चावल जो कि हमने भिगो के 10 मिनट तक रखे थे। अब हम लोग शामिल कर लेंगे चावल इसमें। देखिए और ये देखिए कुछ इस तरह से चावल, ये देखिए। और नमक और मसाला हमारा अच्छे से पक चुका था पानी में। अभी हम नमक चेक कर लेंगे, कम हुआ तो हम ऐड कर सकते हैं इसमें। नमक हमारा बिल्कुल बराबर है। अब हम लोग इसको 70% पर बनाएंगे, पकाएंगे चावलों को। और उसके बाद हम लोग बताते हैं आपको आगे। चलिए ये ढक के पका लें हम अच्छे से चावलों को, उसके बाद हम बताते हैं। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं कि हमारे चावल कितने % पक चुके हैं। तो ये देखिए अभी ये 40% पके हैं। हमें चाहिए
70% पके हुए चावल। तो हम दोबारा से ढक देंगे। आइए देखिए नाज़रीन, चावल हमारे 70% हो चुके हैं। अब हम चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए और चावलों को छान के हम आपको दिखाते हैं आगे। अभी हम इनका चावलों का पानी बिल्कुल छान लेंगे छन्नी के साथ। ये देखिए नाज़रीन, हमारे चावल जो है ना वो पूरी तरह निचड़ चुके हैं। देखिए नाज़रीन, अब हम चावलों की तह लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से चावल। थोड़े से चावल हमने डाल दिए। अब इसके ऊपर हम लोग ये जो हमने सालिन तैयार किया था ये हम इसकी तह लगा लेंगे। ये देखिए, अब दोबारा से हम लोग चावलों की तह ऊपर डालेंगे जो पका हुआ सालिन है इसके ऊपर। चावलों की तह लगा दी हमने। इसके ऊपर हम लोग ये जो धनिया और पुदीना हमने काट के रखा था ये हम छिड़क देंगे और इसके ऊपर बाकी हम ये जो सालिन है इसकी तह लगा लेंगे। बाकी ये जो चावल है ये हम ऊपर इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमने सालिन को कवर कर देना है ताकि सालिन का फ्लेवर जो है वो पूरी तरह चावलों में वो शामिल हो जाए। ये देखिए, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमने ये जो ज़रदा रंग हमने भिगो के रखा था मिक्स करके, ये अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 जगहों पे डाल देना है। ये हो गया। इसके बाद कपड़ा लेंगे एक, हम ऐसे कपड़ा ले लेंगे, इसके से तह लगा के हम लोग बिरयानी को बिल्कुल कवर कर देंगे ऐसे, ताकि इसकी अगर भाप कहीं से ना निकले। भाप निकलेगी तो फिर अच्छे से दम नहीं आएगा, ऐसे भाप नहीं निकलेगी। आप देख रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन दे के कोई वज़नी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि अच्छे से दम हो जाए इसका। चलिए बताते हैं आपको। आइए नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा दम जो है ना वो बन चुका है, हो चुका है पूरा। ये देखिए, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, हमारी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। हम आपको अभी निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading